हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज वैकेंसी आ रखी है टीसीएस के द्वारा बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए बल्क में हायरिंग निकाला है। और यहाँ पे सीटीसी रेंज बहुत बढ़िया है, मतलब आपका सैलरी बहुत ही तगड़ा आपको देखने को मिलेगा। पहले मैं आपको बता देता हूं कि टीसीएस जो हायरिंग कर रहा है वो ऑल ब्रांच वाले कैंडिडेट के लिए कर रहा है। मतलब कि अगर आपकी ब्रांच कोई सी भी है, बिल्कुल आप इसके लिए एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। पास आउट ईयर यहाँ पे 2024 का एलिजिबल है, 2025 का एलिजिबल है और 2026 में जो पास आउट होने वाले हैं वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी रेंज आपका अलग अलग रहेगा फ्रेशर का। तो इसमें आपका अप्रोक्सीमेट सैलरी होता है 7 से 7.5 लाख रुपए यहाँ पे आपका रहता है, ठीक है ना। तो ये आपका सैलरी रेंज आपको देखने को मिलेगा। बेस्ट अपॉर्चुनिटी है फ्रेशर कैंडिडेट के लिए। वीडियो के अंदर हम डिटेल से जानेंगे अप्लाई प्रोसेस के बारे में, सिलेक्शन कैसे होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे एग्जाम होता है आपका, उसका पैटर्न क्या क्या होता है वो भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को एटलीस्ट पूरा देखना डिटेल से अगर आप इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए। अब जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड है वो टाटा ग्रुप का एक पार्ट है, आईटी सेक्टर की कंपनी है, ठीक है। ऑल ब्रांच को एलिजिबल किया है। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए इनके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ। यहां पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं टीसीएस हायरिंग कर रहा है यहाँ पे अलग अलग पोजीशन पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टीसीएस यहाँ पे हायरिंग कर रहा है 2026 बैच का, 25 बैच का, 24 बैच का। अब इसमें सीटीसी क्या रहता है, ठीक है ना, आपका सैलरी क्या रहता है, एनुअल सैलरी, वो हम देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो कैटेगरी है, फ्रेशर के लिए अलग वैकेंसी है और एक्सपीरियंस वालों के लिए अलग वैकेंसी है। अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं तो आपको पता ही होगा, लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्रेशर के अंदर इन्होंने बोला है 0 से लेके 1 साल के एक्सपीरियंस के बारे में। मतलब अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी एलिजिबल है, 1 साल का एक्सपीरियंस है तो उसको इसमें काउंट किया जाएगा 0 से 1 में। और अगर आपके पास 1 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, मतलब कि आपके पास 15 महीने का एक्सपीरियंस है, तो आपको 1 to 2 ईयर के अंदर काउंट किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऑफर कैटेगरी क्या होता है, टीसीएस प्राइम है। टीसीएस प्राइम में जो सीटीसी रेंज होता है, जो अंडर ग्रेजुएट वालों का, मतलब कि जिन्होंने बीबी टेक किया है, सिर्फ बैचलर डिग्री कर रखी है, उनके लिए रहता है टीसीएस प्राइम में 9 से 9.5 लाख रुपए के बीच में, ठीक है ना। और टीसीएस डिजिटल के अंदर अगर आप देखें 7 से 7.5 लाख रुपए के बीच में रहता है, ठीक है ना। वहीं अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट आपके पास डिग्री है, लाइक एमई एमटेक आपने कर रखा है या फिर 2026 में आप करने वाले हैं, तो आपका रेंज रहता है सैलरी का टीसीएस प्राइम में 11.59 एलपीए से लेके 11.80 एलपीए तक। और डिजिटल में देखें तो 7.39 एलपीए से लेके 7.60 एलपीए तक आपका ये सैलरी रेंज होता है, ठीक है ना। तो ये आपका सैलरी रेंज है। एक्सपीरियंस वाले अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लीजिए कि क्या क्या ये रहेगा। उसके अलावा भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी जान लेते हैं कि क्या क्या रहेगा और टेस्ट कब होगा, इसका एग्जाम कब होगा, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बोला है कि आपने बीटेक कर रखा है, बीई कर रखा है, एमटेक कर रखा है, एमई कर रखा है, एमसी कर रखा है, एमएससी कर रखा है या फिर एमएस का कोर्स कर रखा है इन एनी स्पेशलाइजेशन, किसी भी ब्रांच में, चाहे आपकी ब्रांच सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो, केमिकल हो, मेटलर्जी हो, कोई भी ब्रांच हो, और आप वाकई में चाहते हैं कि आईटी सेक्टर में ही जाके मेरे को काम करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो बैच है वो आपका 2024 बैच, 2025 बैच और 2026 बैच को यहाँ पे आपको एलिजिबल किया है। अब इसका लास्ट डेट क्या रहेगा, इसका लास्ट डेट रहेगा 20 मार्च 2026। तो अब 20 मार्च 2026 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो एग्जाम होगा, क्योंकि इसका एग्जाम भी होता है, एग्जाम के बाद ही डिसाइड होता है, तो इसका एग्जाम होगा यहाँ पे टेस्ट डेट आपका यहाँ पे आपका रहेगा 10 मार्च 2026 के बाद का, ठीक है ना। तो 2026 के बाद का आपका टेस्ट डेट यहाँ पे रहेगा। तो हम चलते हैं इनकी ऑफिशियली वेबसाइट की तरफ। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, इसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे तो आपको दिखेगा इनका ऑफिशियली वेबसाइट का पोर्टल, इन्होंने पूरा डिटेल दे रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। टीसीएस ऑल इंडिया एनक्यूटी हायरिंग बैच 2026, 25 और 24 का ये पूरा डिटेल में इन्होंने बता रखा है कि क्या यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना।
उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने पूरी डिप्थ में समझा रखा है कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। कोई अगर आपका डाउट होता है तो आप इनके हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अब इसके अंदर आपका जो टेस्ट फीचर और पैटर्न क्या रहता है, तो हम यहाँ पे देखें तो इसका जो टेस्ट होता है वो आपका रहता है यहाँ पे पार्ट ए फाउंडेशन सेक्शन 75 क्वेश्चन 75 मिनट का आता है, जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी 25 मिनट का, वर्बल एबिलिटी 25 का, रीजनिंग एबिलिटी 25 का। पार्ट बी में एडवांस सेक्शन आता है, ठीक है ना। तो ये पार्ट ए पार्ट बी में डिवाइड रहता है, ठीक है ना। इधर टाइम दे रखा है, इसमें एडवांस कोडिंग आएगा, एडवांस क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एबिलिटी आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका ये एग्जाम पैटर्न आपका रहेगा। टोटल ड्यूरेशन आपको 190 मिनट का टाइम मिलेगा। तो उसके अंदर डिसाइड किया जाएगा कि आप किसके लिए सिलेक्ट होते हैं, ठीक है, कि आप प्राइम के लिए सिलेक्ट होते हैं या फिर नॉर्मल के लिए सिलेक्ट होता है। जिसके लिए भी सिलेक्ट होंगे वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है ना। ये एग्जाम का पैटर्न यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना। और अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन है, अभी तक इसका विंडो ओपन है। तो 20 मार्च 2026 से पहले इसको अप्लाई कर देना। अब यहाँ पे वेलकम अब्रॉड TCS नेक्स्ट स्टेप, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप आ जाएंगे, तो यहाँ पे आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे हम कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने कैटेगरी सिलेक्ट किया और कंटिन्यू किया। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करना है, ठीक है ना। तो आपके पास OTP आएगा, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा OTP का, तो वो OTP वेरीफाई करवा लेना है। उसके बाद ये आपके स्टेप कंप्लीट होते जाएंगे। तो आपको क्या करना है, लास्ट में आके डायरेक्टली पूरा फॉर्म ओपन होगा, उसको आप अच्छे से स्टेप बाय स्टेप फिल कर सकते हैं। नॉर्मल सा फॉर्म है जिसके अंदर आपका क्वालिफिकेशन पूछा गया है, उसके अलावा कितने परसेंटेज बने हैं, क्या है, वो सारी चीज़ें पूछी गई है। वो आपको डिटेल में फिल करके इसको सबमिट कर देना है। इसका कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री का ये फॉर्म है। इसका जो एग्जाम रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, आप घर बैठे इस एग्जाम को दे सकते हैं। कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।